अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन लोगों का मानना है कि बीजेपी हजारों साल से देखे जा रहे हिंदू धर्म के सपने को सच करने जा रही है। इसका राजनीतिक परिदृश्य में चाहे कोई भी हलाहल रहा हो, लेकिन गौर से देखा जाए तो सिनेमा में श्री राम हमेशा से प्रभावी तत्व के रूप में मौजूद रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर जगह प्रभु श्री राम का समान प्रभाव रहा है। इससे भारतीय सिनेमा भी अछूता कभी नहीं रहा, जहां पौराणिक कथाओं को बड़े पर्दे पर उतारने से लेकर नायक के गुणों तक में राम नजर आते रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि सिनेमा में और टीवी पर श्री राम का जलवा आज तक बरकरार है। रामायण जैसा सीरियल न जाने कितनी बार बनाया गया, महाभारत से ज्यादा देखा गया रामायण आज भी अपने प्रभाव के लिए जाना जाता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही नहीं है, वो दुनिया समाज के साथ हिंदू धर्म में नायक के रूप में भी देखे जाते हैं। भगवान श्री राम सिर्फ उत्तर भारत के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। शायद यही कारण है कि उनका वर्णन भारत में हर तरफ बराबर मिलता है। जब सिनेमा अपने शुरुआती कदम बढ़ा रहा था, तब इसकी कहानियों में मुख्यतः भारतीय पुराणों सनातन संस्कृति पर आधारित कथाओं का एक ही चित्रण किया जाता था। भारतीय समाज श्री राम के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा है सदियों से, और प्राचीन पौराणिक काल से अगर देखा जाए तो राम उनके नायक रहे हैं। लोग मानते रहे हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण रहा है, और यहाँ भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक भगवान श्री राम और राम कथा का सिनेमा समय समय पर अपने अंदाज में प्रस्तुतिकरण करता रहा है। हिंदी सिनेमा में तो राम कथा के संपूर्ण तत्व मिलते हैं, लेकिन तमिल, तेलुगु, मलयालम से लेकर बांग्ला सिनेमा तक में भगवान श्री राम की मौजूदगी दर्शकों के बीच बनी रही है। सिनेमा के आरंभिक दौर में तमिल सिनेमा ने आदि काव्य रामायण को स्थानीय स्तर पर अपनाकर लंबे समय तक पर्दे पर उतारने का काम किया। के राघवेंद्र राव और भारती राजा जैसे नामचीन निर्देशकों ने आरंभिक काल में तमिल दर्शकों के लिए रामायण को सिनेमाई स्तर पर दिखाया। सिनेमा हमेशा क्षेत्रीयता को संज्ञान में रखते हुए ही प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसे में जब हम पर्दे पर रामायण की बात करते हैं तो तमिल सिनेमा ने श्री राम की जो कथा अपने पर्दे पर उतारी उसका जिक्र करना नहीं भूलते। इसमें महाकाव्य के मूल्य स्थानीय परंपराओं के साथ जुड़े नजर आए। इनका प्रस्तुतिकरण इतना मार्मिक और आकर्षक और प्रभावशाली था कि दर्शकों के दिलों के भीतर उतर गया। यहाँ रामायण को आध्यात्मिक, मानवीय पहलुओं और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ पर्दे पर उतारा गया है। जी अरविंदन और हरिहरन जैसे निर्देशकों ने तो रामायण महाकाव्य की नैतिक जटिलताओं और दार्शनिक पहलुओं को भी उजागर करने की कोशिश की है। मलयालम सिनेमा में श्री राम का चित्रण अक्सर उनके जीवन से मिली शिक्षाओं और नैतिक सिद्धांतों पर केंद्रित रहा है। 60 के दशक में बांग्ला सिनेमा ने श्री राम को ईश्वरीय प्रतीक के बजाय अधिक मानवीय रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। ऋत्विक घटक की मेघे ढाका तारा जो 1960 में बनी, और मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म गोपी गायन बागा बाहिन 1969 में, जिसमें प्रतीकात्मक रूप में रामायण के सार तत्वों को शामिल किया गया। इसमें त्याग, मुक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय जैसे विषय प्रमुख रहे। हाल के वर्षों में बांग्ला सिनेमा में पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक संवेदनाओं के मिश्रण के साथ श्री राम के चरित्र को दिखाया जाता रहा है। नंदिता राय और शिव प्रसाद मुखर्जी की फिल्म रामधनु जो 2014 में श्री राम को लेकर बनाई गई, वो उनके पारिवारिक बंधन और पालन पोषण के प्रतीक के रूप में दिखाई जाने की कोशिश थी। हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में पौराणिक कथाओं को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा है, मगर इस कड़ी में बांग्ला सिनेमा प्रयोगवादी रहा है। आरंभिक दिनों के बांग्ला सिनेमा की अगर हम बात करें तो बांग्ला सिनेमा में किसी नायक से ज्यादा साहित्य को प्रधानता मिली है। उसी दौर में मदन थिएटर एकमात्र ऐसा बांग्ला स्टूडियो था जो पौराणिक गाथाओं पर फिल्म निर्माण कर रहा था। हालांकि देवी प्रधान समाज के चलते यहाँ सिनेमा में भगवान श्री राम के प्रभाव की परोक्ष उपस्थिति रही है। फिर भी 1936 में देवकी बोस की फिल्म श्री रामकृष्ण में तुलसीदास कृत रामचरितमानस से प्रेरित भगवान श्री राम को सिनेमाई प्रस्तुति मिली है। इसमें श्री राम के दिव्य गुणों और आध्यात्मिक शिक्षाओं को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें उनके नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को प्रमुखता से पर्दे पर उतारा गया। देवकी बोस की फिल्म सीता में माता सीता के परिप्रेक्ष्य से उनकी परीक्षाओं और कष्टों को उजागर करने की कोशिश की गई है। अमर चौधरी की रामीर सुमति जो 1947 में बनाई गई, और मधु बोस की श्री राम कृष्ण लीला जो 1955 में बनी, इन फिल्मों में श्री राम को धर्म और कर्तव्य के पालन के प्रतीक के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती रही है, जो उस समय के बंगाल में विकसित होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य और प्रचलित सामाजिक मूल्यों के साथ मेल खाता था। मलयालम के जाने माने निर्देशक पीजी शिवशंभरन द्वारा निर्देशित सीता सिमरन जैसी फिल्में श्री राम और माता सीता की
आध्यात्मिक यात्रा और उनके आंतरिक संघर्षों को धार्मिकता और व्यापक विषय की खोज के साथ प्रमुख तौर पर चित्रित करती रही हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय सिनेमा में रामायण और श्री राम पर आधारित कौन सी फिल्मों का निर्माण किया गया। इनमें हाल ही में आदि पुरुष और उसके साथ राम राज्य जो 2 बार बनाई गई, राम सेतु, राम पादुका, रामायण, रामायण महाकाव्य, रामायणम, रामायणी, रामबन, रुद्राक्ष जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके साथ बजरंगबली, भरत मिलाप, भूखेलास, भूखेलास 2 बार बनाई गई और भूखेलासा के नाम से भी एक और फिल्म बनाई गई। भारतीय सिनेमा में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके नायक या तो राम रहे या नायिका सीता रही और रामायण उनका बेसिक आधार रहा। इनमें कंचन सीता, सीता कल्याणम 2 बार बनाई गई और उसके बाद सीताराम कल्याणम के नाम से 1961 में एक और फिल्म बनाई गई। श्री राम पट्टाभिकेशम 2 बार बनी और उसके बाद श्री राम राज्यम, श्री राम जने युद्ध, श्री राम जने युद्धम और श्री सीताराम जननम 3 बार बनाई गई। इसके अलावा महिरावण, मुत्याला मुग्गू, पादुका, पट्टाभिकेशम, रावण और वेदवती अल्लू सीता जन्मम के साथ वीरांजय जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी के साथ दूसरी भाषाओं में जो फिल्में बनाई गईं उनमें हिंदी की फिल्मों को देखें तो संपूर्ण रामायण, संपूर्ण रामायणम 2 बार बनाई गई। साथ ही अहिल्या, सती सुलोचना, सीता राम वनवास, सेतु बंधनम, श्री राम भक्त हनुमान, सीता विवाह, कलयुग और रामायण, इंद्रजीत, सती सुलोचना, इंगलेश्वर, हनुमान विजय, हनुमान पाताल विजय, चंद्रसेना और दशावतारम जैसी फिल्में शामिल हैं। मलयालम के जाने माने निर्देशक पी.जी. विश्वम्भरन द्वारा निर्देशित सीता स्वयंवरम जैसी फिल्में श्री राम और माता सीता की आध्यात्मिक यात्रा और उनके आंतरिक संघर्षों को धार्मिकता और व्यापक विषय की खोज के साथ प्रमुख तौर पर चित्रित करती रहीं। यही नहीं, कंचन सीता, लंका दहन, लवकुश जैसी फिल्म भी 2 बार बनाई गई। श्री राम पट्टाभिकेशम भी 3 से 4 बार बनाई गई। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से सिनेमा डिफ न्यूज के लिए, और आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा डिफ न्यूज।